बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक अहम मौजू पर बात करेंगे कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने वो कौन सी बात मुजीबुर रहमान शामी को की है कि जिससे एक तबसरों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और मुजीबुर रहमान शामी ने इस बारे में बड़ा इंकशाफ किया है। आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुजीबुर रहमान शामी से ऐसी क्या बात कह दी है कि एक पाकिस्तान के अंदर तबसरों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक शादी की तकरीब में पाकिस्तान के सीनियर अखबार में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी से एक बात की है और मुजीबुर रहमान शामी ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि एक शादी की तकरीब में जनरल बाजवा और वो मौजूद थे। इस दौरान जनरल बाजवा ने अपनी जेब से कुरान पाक का नुस्खा निकाला और उस पर हलफ दिया कि वो हलफ देते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में उनका कोई किरदार नहीं था और उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के हवाले से कोई ऐसी साजिश नहीं की और ना ही वो इस हुकूमत को गिराने के जिम्मेदार हैं। बल्कि उन्होंने मजीद कहा कि जब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत जब जेल में ख़राब हुई और ख़राबी सेहत के बहस इलाज की गर्ज से जब वो बरतानिया गए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बरतानिया भिजवाने में भी उनका कोई किरदार नहीं था और उन्होंने इस बारे में कोई किरदार अदा नहीं किया था। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया और हल्फ दिया कि एक्सटेंशन के मामले पर उन्होंने हुकूमत को कोई दरख्वास्त नहीं दी थी कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। बहरहाल जनरल बाजवा की जो गुफ्तगू थी वो मुजीबुर रहमान शामी ने बयान किया है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कहां तक सदाकत है। बहरहाल मुजीबुर रहमान शामी ने बड़े भरपूर अंदाज में जनरल कमर जावेद बाजवा का मौक़िफ़ निजी टीवी के सामने पेश किया और कहा कि उन्होंने हल्फ दिया है कि ना तो उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा किया, ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में कोई किरदार अदा किया और ना ही उन्होंने हुकूमत से कोई एक्सटेंशन मांगी थी। अब मुजीबुर रहमान शामी ने जो एक बाजवा की तरफ से जनरल बाजवा की तरफ से जो स्टेटमेंट दी है और कहा है कि उन्होंने हल्फ दिया है इस बारे में, तो अब जो हम बतौर मुसलमान जिस बात पर यकीन करते हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कुरान करीम से ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। कुरान पाक एक मुक़द्दस किताब है और बकौल मुजीबुर रहमान शामी के कि उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ दिया है कि उन्होंने हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा नहीं किया, मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में कोई किरदार अदा नहीं किया और इसके साथ साथ उन्होंने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी। अब पाकिस्तान के मीडिया के आगे भी एक नई चीज़ सामने आ गई है और जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा का ये एक नया मौक़िफ़ सामने आया है। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ जो है वो इसे तस्लीम करती है या नहीं करती, या जनरल बाजवा ने जो गुफ्तगू की है दीगर सियासी जमातें उसे कबूल करती हैं या नहीं करती। बहरहाल सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने जनरल कमर जावेद बाजवा का एक भरपूर मौक़िफ़ सामने रख दिया है और जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नए तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह।